इंदौर की पार्श कॉलोनी लंदन विलास में रहने वाले इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर के घर में डकैती डालने वाली गैंग के मुख्य आरोपी सोमला डकैत को इंदौर पुलिस ने अलीराजपुर के जोबट से गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने डकैतों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आपको बता दें कि सोमला की गिरफ्तारी के लिए इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ और धार की करीब 1 दर्जन टीमें लगी हुई थी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की लंदन विलास कॉलोनी में पिछले शुक्रवार को डकैतों ने इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर के घर पर एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया था। डकैतों ने हथियार के बल पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर जेवर, DSLR कैमरा, नकदी और होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद डकैती करने वाला मुख्य आरोपी सोमला डकैत को अलीराजपुर के जोबट के एक खेत से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस को देख भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर उसे पकड़ा है। उसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पकड़ा गया डकैत सोमला बघेल शातिर अपराधी है। उसके ऊपर अलग अलग जिलों में लूट, चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज है। 2 साल पूर्व भी उसने इंदौर के बड़गोदा थाना क्षेत्र में राइफल लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस की टीम डकैत सोमला से अलग अलग मामलों में पूछताछ कर रही है। वहीं गैंग के अन्य आरोपी की भी पुलिस तलाश कर रही है। सरफराज खान की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने अन्य जिलों की पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। यहीं से जो टीम गठित होकर के गई थी उसमें TI जनक सिंह थे, जो पुलिस लाइन में पदस्थ हैं उसमें, और हमारे जिन अधिकारियों को मैंने नाम बताया, सभी का एक सम्मिलित प्रयास है। और स्थानीय जो धार पुलिस है, झाबुआ पुलिस है, अलीराजपुर पुलिस है, उनका भी इसमें पूरे में सहयोग रहा है। सभी समन्वय से कार्रवाई की गई है। हाँ, बिल्कुल। सर, कुछ बताया सर, इनका मूवमेंट गाड़ी छोड़ने का था पुलिस को लेकर, क्या अब था? उसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। कई चीज़ें सामने आई हैं कि ये लोगों ने फिर जा कर के अपने अपने जगह कैसे उसको वितरित किया, क्या किया, लेकिन वो चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, उसमें कुछ भी अभी निश्चयात्मक रूप से कहना ठीक नहीं है। वो सामने आएगा। पुलिस रिमांड में बहुत सारी बातों का वेरीफाई करेंगे। अभी इस बारे में कोई, जो मैंने बताया जैसे कि पुलिस रिमांड में इस बारे में और अतिरिक्त साक्ष्य संकलन होगा, पूछताछ होगी, फिर निश्चयात्मक रूप से कोई बात कही जा सकती है। मैंने बताया 4 से 5 साथी थे, बता रहे लगभग 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए। घटनास्थल के आसपास के कॉलोनियों के, जो उसका रूट है बाहर, जो लवकुश चौराहा है वहाँ के, फिर साथ में जो हमारी टीमें गई, एडिशनल DCP साहब गए, ACP क्राइम गए, यहाँ से एडिशनल DCP क्राइम ने भी अपनी टीमें लगा करके घटना स्थल से लेकर के इन जिलों की, जहाँ मैं बात करूँ उसके रूट तक, कम से कम 200 से 250 जो कैमरे हैं, फुटेज हैं, CCTV फुटेज हैं, उनको देखा गया। मशरूका के नाम पर चेक, क्रेडिट कार्ड और जो होंडा सिटी गाड़ी थी वो भी पुलिस में जब्त। हाँ, होंडा सिटी गाड़ी तो लावारिस हालत में जो इन्होंने छोड़ी थी वो मिल गई थी। जब वो किया, अभी रिमांड लिया हुआ है, उस पर करेंगे शेष सामग्री के बारे में पूछताछ हो सकती है। कोई घर था, कहीं छुप के बैठा था? ये इतना डिटेल मुझे लगता है कि इसमें वो नहीं है, मतलब बड़ी कटवाल के पास से वहीं से पकड़ा गया है। किस तरह के लोगों को शामिल करता था इसके गिरोह के अंदर? सभी जो पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड है अधिकांश लोगों के, उसमें से, या अन्य जो भी बात कह रहा है, अभी उसको वेरीफाई करना बाकी है। अलग-अलग गिरोह का उपयोग करता था चोरी वारदात को अंजाम देने? ये भी अभी कहना थोड़ा इनिशियल स्टेज में है इन्वेस्टिगेशन। ये जो इसके जो सूची है वो हमने आपको उपलब्ध कराई है। 18 अपराध हैं। उल्लेख किया गया हाँ, ये लिखा हुआ है उसमें, जो आपको लिस्ट है उसके साथ में, वो क्लैरिटी दे दें। 18 अपराध है, पूरे मेंशन है। हाँ, कुछ नाम सामने आए जिन पे पुलिस काम कर रही है। हाँ, वो अभी इस जो विवेचना के इस स्तर पर अभी डिस्क्लोज करना ठीक नहीं होगा। उसे पुलिस काम कर रही है। इसमें मतलब क्या अमाउंट होगा शुरुआती, उसमें आप जानते हैं कि कोई भी बात कही हुई को सहजता से विश्वास नहीं किया जा सकता। जो बात कही जा रही है उसको वेरीफाई करेंगे, तब फिर उसमें कुछ बात कह सकेंगे। हाँ, ये वही ग्रुप का ये जो मेंबर है वही है, सोमला वही है। ठीक। दिनांक 23 फरवरी की सुबह एक घटना बाणगंगा के लंदन विलास क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 3-4 आरोपी एक मकान में घुस करके, ताला तोड़ करके और दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे थे, और जो दंपत्ति हैं उनको मारपीट करके उनसे सामान लूट करके ले गए थे। उनकी कार भी, होंडा सिटी कार ले गए थे। इस घटना में लगातार इंदौर पुलिस द्वारा जो टीमें हैं वो बना करके
सीपी साहब के मार्गदर्शन में इसमें कार्रवाई सभी पुलिस द्वारा की गई, टीमों द्वारा की गई। चूँकि अगले दिन ही इसकी कार जो होंडा सिटी कार है वो काली देवी थाना क्षेत्र में झाबुआ में मिली थी, इसलिए इसकी आशंका थी कि जो बदमाश हैं वो झाबुआ धार क्षेत्र में होंगे, अलीराजपुर में होंगे। इसके लिए टीमें यहाँ से रवाना हुई। हमारे एडिशनल डीसीपी राम सनेही, क्राइम से एसीपी अजय मिश्रा और बाणगंगा की टीमें सभी गईं। जो हुलिया आया था सीसीटीवी फुटेज में, जो बोली थी, साउंड भी था, जो बोली थी, जहाँ कार मिली थी उसके आधार पे पूछताछ की गई। तब एक गैंग का नाम सामने आया जिसका एक सोमला सदस्य है, उसको पुलिस ने तलाश किया। कल रात में उसकी या अर्ली मॉर्निंग उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि कडवाल गांव है अलीराजपुर का, वहां से गिरफ्तारी हुई है। उससे पूछताछ की गई है, कुछ चीज़ें उससे जब्त हुई हैं। बाकी आगे अन्य कौन लोग थे या अन्य लूट का माल कहाँ है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड लिया गया। हाँ, उसने और उसके साथियों ने सभी, इनके पूर्व के आप अगर देखेंगे तो इनके 18 से 20 अपराध हैं। उसका जो हुलिया है, उसका जो उसके पास से जो जब्त सामग्री है, इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके अन्य सदस्यों की भी पूछताछ की जा रही है। कितने साथी होना बताया? जो उसके पास से चीज़ मिली है वो घटना में जो लूटे गए चेक थे, क्रेडिट कार्ड थे, कुछ कैश था, ये सामग्री मिली है, जब्त हुई है। बाकी अन्य चीज़ों के लिए चूँकि अभी तुरंत ही कुछ समय पहले की गिरफ्तारी, इसलिए पुलिस रिमांड लेके की जा रही है। उसमें अभी 4 से 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी वो जानकारी दे रहा है, अन्य जिन लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है, उसका वेरिफिकेशन का सत्यापन काम चल रहा है। उसका सोमला निवासी बड़ी कडवाल का है। कुछ बताया घटना के बाद क्या कहाँ गए थे? घटना के बाद जो उसका रूट है वो काफ़ी कुछ पहले से क्लियर हो गया था, क्योंकि उसके टेक्निकल इनपुट्स मिल गए थे। तो यहाँ से ये लोग बदनावर सरदारपुर होते हुए फिर जो घटना स्थल है, या घटना स्थल के हैं या जहाँ पे गाड़ी लावारिस छोड़ के मिली थी, वो रूट इन्होंने लिया था। कनाड़िया में रेणुपंत क्या डकैती किसी ने करी थी? अभी इस बारे में पूछताछ होगी, अन्य घटनाओं के बारे में भी, क्योंकि इनका पुराना रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद ही कोई निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकेगा।